हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और इसका सेकंड नेम है परटर्बेशन थ्योरी ऑफ नॉन डीजेनरेट केस। एग्जाम में आपको परटर्बेशन थ्योरी लिख कर दिया टाइम इंडिपेंडेंट की या नॉन डीजेनरेट केस ऑफ परटर्बेशन थ्योरी लिख कर दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है और बस नेम अलग अलग हो जाते हैं। व्हेन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज प्रोवाइड टू any particles that then the distributions create in the path of the particle is known as perturbation। सबसे पहले आपको perturbation की मीनिंग पता होना चाहिए और उसकी आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। perturbation का मतलब हो जाता है गड़बड़ी, बदलाव। जब आप किसी दो पार्टिकल्स को बाहर से एनर्जी देते हो या एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हो, एनर्जी ही है ये भी, तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या हो जाती है, बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि वो मूव करने लगेंगे, उनकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। ये सब क्या होता है, परटर्बेशंस कहलाता है। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज प्रोवाइड टू एनी पार्टिकल, यानी दो पार्टिकल को जब एक्सटर्नल यानी कि बाहर से पोटेंशियल दिया जाता है, देन द डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है गड़बड़ी या बदलाव या चलते चलते रुक जाना, ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस या रुके हुए को चल जाना। क्रिएट हो जाता है यानी कि पैदा हो जाता है। इन द पाथ ऑफ द पार्टिकल के रास्ते में इज नाउन एज परटर्बेशंस। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी कंपलसरी होती है, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन है परटर्बेशन थ्योरी का। वी नो दैट, हम जानते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द क्वांटम पार्टिकल, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, E बराबर K प्लस V। आपको ये लाइन लिखनी है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्वांटम पार्टिकल की किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम यानी कि प्लस है, और पोटेंशियल एनर्जी की। आपको ये लाइन लिखनी है। फिर आपको लिखना अकॉर्डिंग टू द परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, जब पार्टिकल पे एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया जाता है, देन इट्स हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज। तब हैमिल्टोनियन को कैसे लिखते हैं, H बराबर हमारा हैमिल्टोनियन होता है, तो हैमिल्टोनियन को हम H ना लिख के H बराबर H नॉट प्लस H डैश। H डैश क्या हमारा, परटर्बेशन यानी कि जो बदलाव क्रिएट हो रहा है, और ये है अनपर्टर्ब यानी कि जिसमें बदलाव नहीं था कोई भी। तो H ना लिखकर जहाँ भी H होगा वहाँ क्या लिखेंगे, H नॉट प्लस H डैश। ये एक्सटर्नल पोटेंशियल देने से पहले का हैमिल्टोनियन और ये देने के बाद का है। इसी को हम वेयर H नॉट इज, ये जो अभी फॉर्मूला दिखाया है इसमें आप H नॉट की जगह क्या है आपकी वैल्यू, H नॉट बराबर माइनस के H कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस V, वेयर H नॉट इज द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है जिसमें कोई भी बदलाव ना हुआ हो। H डैश इज द पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जिसमें बदलाव हुआ हो या पोटेंशियल एनर्जी दी हो, वो हमारा H डैश है। अब हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक पैरामीटर एज्यूम करते हैं। आ पैरामीटर लैम्डा इज इंट्रोड्यूस इन द हैमिल्टोनियन। जो हमारा हैमिल्टोनियन की इक्वेशन क्या थी, H बराबर H नॉट प्लस H डैश। इसमें हम एक लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं पैरामीटर नाउ एज स्विचिंग पैरामीटर, देन इस इक्वेशंस में हम पुट करेंगे। तो ये तो हमारा अनपर्टर्ब्ड है, इसमें नो चेंज है, तो हम पर्टर्ब्ड वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। H बराबर H नॉट प्लस लैम्डा H डैश, ये हमारा पर्टर्ब्ड पार्ट है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगी। बस दो ही वैल्यू लैम्डा इंट्रोड्यूस करता है, या तो 0 या 1, वेयर लैम्डा हैव 0 और 1 वैल्यू फ्रॉम द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। आपने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही इक्वेशंस पढ़ी होंगी। तो हमारी जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है वो होती है E साई बराबर
एच साई, एच हमारा हैमिल्टोनियन है, ये हमारी टोटल एनर्जी है, साई हमारा वेव फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पर एन पुट करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी स्टेट होंगी पार्टिकल्स की, ग्राउंड स्टेट, जीरो स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, तो हम यहाँ स्टेट ना लिख के एन पुट कर देंगे। एच बराबर साई एन इज इक्वल्स टू ई एन साई एन। एन हमने स्टेट की वजह से लिया है, हैमिल्टोनियन में स्टेट नहीं होती है, ये हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, हमने उसे स्टेट में पुट कर दिया। ई एन साई एन एच एज इट इज़ और साई एन, क्योंकि हमारी हैमिल्टोनियन का वे स्टेट नहीं होती, वेव फंक्शन की स्टेट होती है, एनर्जी की स्टेट होती है। अब हमें हैमिल्टोनियन की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। एच बराबर एच नॉट प्लस एच डैश, हमने यहाँ एच की जगह एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश पुट कर दिया, ये जो हमारी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। अब साई एन एज इट इज इक्वल्स टू ई एन साई एन एज इट इज, ये हमारी सेकेंड इक्वेशंस है। वेयर एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ स्टेट, एन क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेट है। वी नो दैट देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशंस इन ग्राउंड स्टेट, सो जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसमें डिस्टर्बेशंस बिल्कुल भी नहीं होता है और ज़ीरो स्टेट में भी डिस्टर्बेशंस नहीं होता है। अब हम एज्यूम करेंगे साई की वैल्यू और ई की वैल्यू। साई एन स्टेट है तो साई एन ज़ीरो स्टेट, लैम्डा डैश जितनी वैल्यू साई की होगी उतनी ही लैम्डा की होगी। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 है, उसको पुट नहीं करेंगे। लैम्डा की वैल्यू 0 क्या होता है, 1 प्लस लैम्डा डैश साई एन डैश प्लस लैम्डा डबल डैश साई एन डबल डैश। जैसे जैसे स्टेट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली ई एन इज इक्वल्स टू ई एन नॉट प्लस लैम्डा डैश ई एन डैश प्लस लैम्डा डबल डैश ई एन डबल डैश। सिमिलरली बस आपको यहाँ पर साई एन की जगह ई एन पुट करना है। हमें साई एन की वैल्यू भी पता चल गई, ई एन की वैल्यू भी पता चल गई, तो अब हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। इक्वेशंस हमारी सेकेंड, लैम्डा डैश लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा डैश एज इट इज़ रहेगा, साई एन की ई एन की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू आपको पुट करनी है। इसकी भी हमें पता है दोनों की सेम ही होगी, साई एन की और साई एन की दोनों की सेम है, और ई एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ये जो हमने दो एज्यूम करी है। रीप्लेस द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा एच डैश एज इट इज़, ये हमारी साई एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है हमने, प्लस ई एन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, ई एन नॉट प्लस लैम्डा डैश ई एन डैश प्लस लैम्डा डैश ई एन डबल डैश प्लस डैश। सिमिलरली बढ़ती चल जाएगी, इससे नेक्स्ट क्या होगी, लैम्डा ट्रिपल डैश ई एन ट्रिपल डैश। सिमिलरली बढ़ती चली जाएगी, साई एन की वैल्यू हमने फिर से पुट कर दी। अब यहाँ पर हमें लैम्डा की कोफिशिएंट निकालने हैं दोनों इक्वेशंस में, बस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको लैम्डा की पावर 0 के कोफिशिएंट लेने हैं ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा। लैम्डा के हमें कोफिशिएंट इक्वेट करके दोनों के कोफिशिएंट यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 0। इस इक्वेशंस में से लैम्डा नॉट लैम्डा 0 जो भी आपको कहना उसके कोफिशिएंट यहाँ से लेने हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करके ही हमारे कोफिशिएंट निकलेंगे, ऐसे नहीं आपने इसमें से ही ले लिया, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। तो लैम्डा की पावर क्या है, यहाँ पर लैम्डा है नहीं तो लैम्डा की पावर 0 है, तो एक कोफिशिएंट तो हमारा ये आ गया एच नॉट प्लस, यहाँ से हमारे जो कोफिशिएंट लिख लेंगे एच नॉट प्लस साई एन नॉट, एक कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की पावर नहीं है, तो लैम्डा की पावर क्या है यहाँ पर 0। और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो, नेक्स्ट स्टेट में करोगे, नेक्स्ट पार्ट में करोगे, तो यहाँ से लैम्डा की पावर 1 आ गई, यानी कि ये लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट नहीं है। अगर आप अगले में करोगे तो लैम्डा की पावर 2 आ जाएगी, तो ये आपके कोफिशिएंट बढ़ते ही चले जाएंगे लैम्डा की पावर के। तो आपको तो लैम्डा की पावर 0 के लेने हैं, तो यहाँ से ये आपका ख़त्म हुआ बस। अब हम नेक्स्ट वाले से करेंगे, इसकी यहाँ से इस पे करने पर क्या आएगा, लैम्डा एच डैश साई एन डैश। यहाँ तो लैम्डा की पावर 1 आ रही है, ये रही,
तो आपको क्या करना है, इस वाली स्टेट को भी आप नहीं ले सकते, आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से एक ही कोफिशिएंट मिल रहा है एच नॉट साई एन नॉट, जो कि किसका कोफिशिएंट है, लैम्डा की पावर नॉट का। तो आपको जब कोफिशिएंट लेने होते हैं तो आपको ये नहीं लिखना होता, इसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। तो आपका ये हो गया LHS। इसी प्रकार आप देखोगे RHS में, जब आप EN की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ही तो है इन दोनों के बीच में, इससे करोगे नेक्स्ट स्टेट से साई एन से EN की करोगे तो यहाँ लैम्डा नहीं है, यानी कि लैम्डा की पावर क्या है, 0। तो EN नॉट साई एन नॉट ये आपकी फर्स्ट इक्वेशंस का पार्ट है। अब आप करोगे EN नॉट की मल्टीप्लाई लैम्डा डैश साई एन डैश में, तो यहाँ तो आपकी लैम्डा की पावर 1 आ रही है, तो ये आपकी लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट नहीं है, आगे करोगे तो बढ़ती चली जाएगी। फिर आप नेक्स्ट इससे कर देखोगे इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लैम्डा डैश EN डैश की फिर से लैम्डा की पावर 1 आ रही है, लैम्डा की पावर 0 आ ही नहीं रही, तो आपके इस वाली इक्वेशंस में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 0 के सिर्फ 2 ही कोफिशिएंट आते हैं, H0 साई एन 0 इज इक्वल्स टू EN नॉट साई एन नॉट, जो कि आपको इस वाली और इस वाले दोनों ही इक्वेशन के पार्ट से मिला है। और आप जानते हो ये किसकी तरह आपको दिख रही है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये तो होती है H साई इक्वल टू E साई, लेकिन ये कौन सी स्टेट के लिए, 0 स्टेट के लिए है, 0 ऑर्डर के लिए है ये आपकी। आप क्या करोगे, इसको उठाकर इधर ले आओगे, H नॉट साई एन नॉट माइनस EN नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू के इधर जाता है तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये माइनस में चेंज हो गया, और आपने साई एन नॉट सेम है तो बाहर कॉमन ले लिया, H नॉट EN नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कौन सी स्टेट है, 0 ऑर्डर का आपकी इक्वेशंस आ गई। अब आप क्या करोगे, लैम्डा की पावर 0 के बाद लैम्डा की पावर 1 के कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n के इसी इक्वेशंस में से। अब आप देखो इसके पास लैम्डा नहीं है, इसके पास लैम्डा नहीं है, तो आपकी ये इक्वेशंस नहीं लेनी है आपको। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, इस वाले H की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो लैम्डा की पावर 1 के कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, H नॉट और साई एन डैश आपका एक कोफिशिएंट आ गया, क्योंकि यहाँ लैम्डा की पावर 1 है। और अगर इसी की मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेज से करोगे तो यहाँ तो लैम्डा की पावर डबल हो जाएगी, तो आपको तो लैम्डा की पावर 1 के कोफिशिएंट लेने हैं। तो आप यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को यहीं छोड़ दोगे, आपको सेकंड वाला पार्ट करना है, लैम्डा डैश H डैश की साई एन डैश से करोगे तो लैम्डा की पावर डैश यानी कि 1, एक डैश का मतलब होता है 1, 2 डैश का मतलब होता है लैम्डा की पावर 2, तो लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट मिल रहा है प्लस में H डैश साई एन नॉट, ये आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर लैम्डा की पावर 1 का कोफिशिएंट मिल गया है। अब आप इसी लैम्डा की मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेज से करोगे तो आपकी लैम्डा की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि डबल डैश हो जाएगी, तो आपको ये भी नहीं लेना, बस आपकी यही LHS से आपके यही 2 कोफिशिएंट हैं जो कि जिनकी पावर लैम्डा की पावर डैश है। अब आप लोगे RHS में, RHS में आपको कौन कौन से मिलते हैं, EN नॉट की साई एन नॉट से करोगे तो लैम्डा की पावर 0 है, EN नॉट की लैम्डा डैश से करोगे तो क्या आ जाएगा, EN नॉट लैम्डा डैश, तो आपका कोफिशिएंट है साई एन डैश। अब इसकी इससे करोगे तो यानी कि बढ़ती चली जाएगी, आपको बस एक वाला लेना है। अब आप इस वाले लैम्डा डैश की इससे करोगे तब भी आपकी पावर 1 ही आएगी, इस वाले की आपको मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो प्लस में EN डैश और साई एन नॉट। अब आप इस वाले लैम्डा डैश की इस लैम्डा डैश से करोगे तो आपकी कितनी पावर हो जाएगी, 2, तो आपका ये भी कोफिशिएंट नहीं है, आपके सिर्फ लैम्डा की पावर 1 के यही कोफिशिएंट आएंगे। इसकी इजी ट्रिक आपको बताते हैं कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आपको लैम्डा की पावर 0 लेने हैं तो आपको वो कोफिशिएंट लेने हैं जिसमें लैम्डा की पावर है नहीं, तो आपके ये दोनों मल्टीप्लाई में हो और ये दोनों मल्टीप्लाई में। जब आपको लैम्डा की पावर 1 के लेने हैं, जहाँ लैम्डा की पावर 1 है उसको मल्टीप्लाई जिसके साथ लैम्डा ना हो उससे कर दो, कर दी। यहाँ लैम्डा की पावर 0 है तो जिसके पास लैम्डा की पावर 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें करना है, लैम्डा की पावर 1 लेना है तो लैम्डा की पावर 1 की मल्टीप्लाई आप लैम्डा की पावर जहाँ ना हो उससे कर दो, लैम्डा की पावर 1 की मल्टीप्लाई जहाँ लैम्डा ना हो उससे कर दो। ये आपकी इजी ट्रिक है। बस आपको अगर लैम्डा की पावर 2 लेनी है तो लैम्डा की पावर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और लैम्डा
की पावर डबल की मल्टीप्लाई सिंगल से कर दो, तब भी आपको लैम्डा की पावर डबल का मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके वही कोफिशिएंट लाना है जो आपको पूछा हो। लैम्डा की पावर डैश का पूछा हो तो वो बना दो, लैम्डा की पावर 0 का पूछा हो तो वो बना दो। अब आपका सेकेंड इक्वेशंस में ये आया है एच नॉट साइन डैश, एच डैश साइन नॉट इज इक्वल्स टू ई एन नॉट साइन डैश प्लस ई एन डैश साइन नॉट। ये हमारी इक्वेशंस फोर्थ बन गई है। अब आप इसको उठाकर इधर ले जाओगे, एच नॉट तो एज इट इज इधर से उठ के इधर आएगा माइनस के ई एन नॉट साइन डैश दोनों का कॉमन है, इसमें साइन नॉट कॉमन है, एच डैश ये उठ के इधर जाएगा तो ई एन डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है। सिमिलरली आप किसके निकालोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और लैम्डा की पावर डबल डैश आपको सेकेंड ऑर्डर तक निकाल कर दिखाना है। एग्जाम में जो 10 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है उसमें आता है सोल्व द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। तो आपको 2 ऑर्डर तो ज़रूर निकाल कर दिखा रहे हैं। 0 तो आपको दिखाना ही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होता, ये खुद ही टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस प्रूव करके दिखाती है, तो इसमें आपको करेक्शन नहीं करना है। आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर निकाल कर ज़रूर दिखाना है। अब आपको लैम्डा की पावर डबल डैश के कोफिशिएंट इक्वेट करने होंगे इसी इक्वेशन में से। सबसे पहले आप देखो एच नॉट की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे कि लैम्डा की पावर डबल डैश हो जाए, 1 से तो करोगे नहीं, यहाँ लैम्डा है ही नहीं, तो 2 से, जिसमें लैम्डा की पावर 2 हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा की पावर डबल डैश के कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, एच नॉट प्लस साइन डबल डैश, यहाँ से आपको इसका कोफिशिएंट मिल गया। फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, इसके पास तो लैम्डा की पावर 1 है तो आपको लैम्डा की पावर 1 से ही इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इससे करोगे तो लैम्डा डबल डैश हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एच डैश साइन डैश। लैम्डा डबल डैश के कोफिशिएंट हैं ये आपके, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर ये सेकंड इक्वेशन से मिला। अगर आप इसकी इसमें करोगे तो लैम्डा ट्रिपल डैश हो जाएगा, पर आपको लैम्डा डबल डैश के कोफिशिएंट ही चाहिए। इज इक्वल्स टू, अब आप निकालोगे RHS के कोफिशिएंट। RHS में सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को ही देखना, ई एन नॉट की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, लैम्डा डबल डैश से, तभी तो आपके लैम्डा डबल डैश के कोफिशिएंट आएंगे। तो ई एन नॉट की लैम्डा डबल डैश से करोगे तो ई एन नॉट साइन डबल डैश, लैम्डा डबल डैश नहीं लिखोगे क्योंकि आपको इसी के कोफिशिएंट लेने हैं। सेकंड, अब लैम्डा डैश की मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपको लैम्डा डबल डैश मिल जाए तो लैम्डा डैश से करोगे तब आपको लैम्डा डबल डैश मिल जाएगा। तो ये आपका लैम्डा डैश है प्लस ई एन डैश आई एन डैश, और आपके दोनों लैम्डा मिलके लैम्डा डबल डैश हो गए। अब आप इसे देखो, लैम्डा डबल डैश ई एन डैश डबल डैश की मल्टीप्लाई कर किससे करोगे, जिसके पास लैम्डा ना हो, तो लैम्डा इसके पास नहीं है, इससे करोगे तो आपका बन जाएगा ई एन डबल डैश और साइन नोट। ये आपके सिर्फ, अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ट्रिपल वैल्यू बन जाएगी लैम्डा ट्रिपल डैश, तो आपका आगे करना बेकार है। बस आपके 3 ही कोफिशिएंट निकलेंगे लैम्डा ट्रिपल डबल डैश के RHS में, और LHS में आपके 2 कोफिशिएंट निकले हैं, ये रहे एच नॉट लैम्डा डबल डैश प्लस एच डैश साइन डबल डैश प्लस इज इक्वल्स टू ई एन नॉट साइन डबल डैश प्लस ई एन डबल डैश साइन नॉट, ये आपकी ये है, और ई एन डैश साइन डैश, ये आपके 3 कोफिशिएंट निकले हैं लैम्डा डबल डैश से। तो आप क्या करोगे, साइन डबल डैश इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एच नॉट माइनस ई एन नॉट प्लस साइन डैश और साइन डैश, एच डैश माइनस ई एन डैश, इसको इज इक्वल टू में लाओगे तो माइनस हो जाएगा और साइन डैश कॉमन आ गया, और ई एन डबल डैश, ये आपका एन नॉट वाली कोई भी आपकी एक और कोफिशिएंट नहीं है, तो साइन नॉट एज इट इज़ और ई एन डबल डैश इसकी मल्टीप्लाई में ये आपकी इक्वेशन 5th बन गई है। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर है। अब आपको इनके करेक्शंस करके दिखाने हैं। नाउ वी कैन सी दैट ज़ीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट द, जो हमारी ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशंस आई थी वो हमारी क्या दिखाती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, सो देयर इज़ नो नीड इन द ज़ीरो ऑर्डर करेक्शन। तो हमें जब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस प्रूफ करके दिखा दी है ज़ीरो ऑर्डर ने, तो हमें इसमें करेक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर में। करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी 2 स्टेट आ रही है, इसलिए आपको करेक्शन करके दिखाना पड़ेगा।
करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको यही इक्वेशन दी थी जो आपके फर्स्ट ऑर्डर की थी, ये रही आपकी। अब आप इसमें क्या करोगे, वापस से इसको ई एन नॉट माइनस एच नॉट माइनस ई एन नॉट साइन डैश, इसको आप इज इक्वल टू में उठा के ले जाओगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस के एच डैश ई एन डैश साइन नॉट। यही तो बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपने क्या करा, माइनस से अंडर मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, और साइन नॉट एज इट इज़। ये हमारी इक्वेशन 6 है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको उसमें करेक्शन करने की, यानी कि आपकी करेक्शन प्रूफ हो जाती है, आपको नो नीड करेक्शंस हो जाती है इक्वेशंस। तो एज इज द पैरामीटर, जैसे आपने लैम्डा पैरामीटर एज्यूम करा था, ऐसे ही अब आपको करेक्शंस में एक एक पैरामीटर एज्यूम करना है। एज इज द पैरामीटर विच कन्वर्ट द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन इनटू पर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस। एज जो है वो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन को पर्टर्ब्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट करता है। तो साइन डैश की जगह आप क्या लिखोगे, ए जे साई जे नॉट। ये फर्स्ट थी, हमने इसको ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस को इक्वेशन 7 से साइन डैश की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट करनी है। तो एच नॉट माइनस ई एन नॉट एज इट इज़, साइन डैश की जगह आपने रख लिया ए जे साई जे नॉट इज इक्वल्स टू ई एन डैश माइनस एच डैश एज इट इज़ यहाँ से, और साइन नॉट भी एज इट इज। अब आपके ये दोनों कौन से ऑर्डर के हैं, ज़ीरो ऑर्डर के फंक्शंस बन चुके हैं। अब आपको ए जे बाहर ले लेना है, एच नॉट माइनस ई एन नॉट साई जे नॉट एज इट इज, ई एन डैश माइनस एच डैश साइन नॉट एज इट इज। यहाँ से एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एच बराबर क्या, एच साई बराबर क्या होता है, ई साई। तो एच बराबर क्या हुआ, ई, क्योंकि साई तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं, तो एच की जगह आपको ई पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। वी नो दैट एच नॉट साई जे इज इक्वल्स टू ई जे नॉट साई जे। यहाँ नॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सारा जो फंक्शन चलता है फर्स्ट ऑर्डर को, उसको हम ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एच ज़ीरो इसीलिए लिया है, एच नॉट साई जे इज इक्वल्स टू ई जे नॉट साई जे। अब हमें जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ पर ई जे पुट करना है। तो ये तो आपकी एंड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, और इसी इक्वेशन में सबसे पहले आपको पुट करके दिखाना है। ए जे तो एज इट इज़, यहाँ पर आपका एच नोट था, तो साई जे से साई जे कैंसिल, यानी कि आपको इसको देखना ही नहीं है। साई ई एच नोट तो आपका ई जे नोट पुट कर दिया, और माइनस ई एन नोट एज इट इज़, और यहाँ पर आपका साई जे था। तो साई जे में हमने क्या करा, साई एम स्टार की मल्टीप्लाई करी, साई एम स्टार नोट, यहाँ भी आपका नोट था ये इक्वेशंस में। ये जो आपकी इक्वेशंस है, इस वाली इक्वेशंस में, इसको एक बार इस पे लिख लेते हैं, इजी पड़ेगा। ए जे एच नॉट माइनस ई एन नॉट, ये आपकी इक्वेशन बनी थी, साई जे नॉट इज इक्वल्स टू ई एन डैश माइनस एच डैश, और यहाँ पर साई एन नॉट। इस इक्वेशंस को आपको यहाँ पुट करके दिखानी है, इस वाली इक्वेशंस में। ये आपकी फर्स्ट पार्ट की थी। आप देखो ए जे एज इट इज, एच नोट की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ई जे, ई एन नोट एज इट इज, साई जे नोट भी एज इट इज। यहाँ पे आपने साई एम स्टार की मल्टीप्लाई कर दी, साई एम स्टार नोट की मल्टीप्लाई करी और इंट्रीगेट कर दिया। इंट्रीगेट में डीटो भी लगेगा, जब इंट्रीगेट करेंगे तो उसका फंक्शन भी होगा डीटो इज इक्वल्स टू। इस वाले पार्ट में आपके दो फंक्शंस थे, ई एन डैश का और एच डैश का। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, पीछे वाली इक्वेशंस आपकी ये थी, इसमें पुट कर रहे हैं। ई एन डैश एज इट इज, साई एन नॉट, इसका फंक्शंस था ना, मल्टीप्लाई कर दी, इसको इस प्रकार खोल दिया, ई एन साई एन नॉट माइनस एच डैश साई एन नॉट। ये रहा। अब हमने इसमें किसकी मल्टीप्लाई करी, साई एम स्टार नॉट की और साई एम स्टार नॉट की, और इसी को इंट्रीगेट कर दिया। तो आप क्या करोगे, साई एम स्टार नॉट साई एम स्टार साई एन नॉट डीटो, क्योंकि ई एन तो आपने बाहर ले लिया, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ई एन डैश एज इट इज, साई एम स्टार नॉट और साई एन नॉट डीटो, इंट्रीगेटिंग की वजह से डीटो आ गया, माइनस एच डैश साई एम स्टार साई एन नॉट डीटो। ये एच डैश आपका ये कौन सा फंक्शन बन गया,
एक्सपेक्टेशंस, ये आपकी होती है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू m से n तक। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या दिखाती है, H-mn लिखा हुआ है। तो आपको क्या, इसका मतलब क्या है कि आपका एक फंक्शन है साई स्टार और एक साई है, एक m का है और एक n का है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के और H' उसके बीच में होगा और इंटीग्रेशंस होगा डीटो के रेस्पेक्ट में। ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिखाती है और आपका सिमिलरली यही बनना है, आपकी दोनों स्टेट सिमिलरली होगी। अगर ये नोट है तो ये भी नोट होगी, ये डैश है तो ये भी डैश होगी, और एक m का होगा और एक n का होगा। यहाँ पर JN का होगा तो साई J होगा और साई n होगा और एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको दिखाती है। यहाँ पर इस प्रकार एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई है। और En डैश, ये आपकी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, क्रोनिकल डेल्टा mn, क्रोनिकल डेल्टा mn क्या दिखाता है आपका कि कोई भी एक फंक्शंस होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा और उसका इंटीग्रेशंस हो रहा होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस दिखाता है जिसकी वैल्यू बराबर होती है क्रोनिकल डेल्टा, जो भी आपके फंक्शंस की वैल्यू होगी mn, इस प्रकार से आती है। तो ए जे आपकी एज इट इज़, ई जे नॉट भी एज इट इज़, माइनस के ई एन नॉट भी एज इट इज़। ये आपका बना रहा है जे और एम का फंक्शन, तो एम जे लिख दिया और क्रोनिकल डेल्टा क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये जीरो का फंक्शन है, ये भी जीरो का फंक्शन है। ई एन डैश एज इट इज़, ये भी आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बना रहा है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और इंटीग्रेशंस हो रहा है। तो क्रोनिकल डेल्टा एम है, एन एम और एन स्टेट है। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि बीच में एच डैश आ गया और एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू बन जाती है। अब आपके आते हैं दो केस। वी नो दैट आपका यहाँ एम जे और एम एन है, तो आप पहले एम जे के लिए प्रूफ करके दिखाओगे। क्रोनिकल डेल्टा एम जे की वैल्यू 1 होती है जब m बराबर j है। इसका मतलब क्या, अगर आपकी m की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू भी 2 होगी, तब आपकी ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू m की 2 है और j की 3 है, 23 हो गया, तो ये आपकी 0 के बराबर हो जाती है। ये आपके दो केस होते हैं। तो आप जब इसकी जगह 0 पुट करोगे तो ये आपकी 0 हो जाएगी और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको सेकंड वाली तो करके दिखानी नहीं, फर्स्ट वाली करके दिखानी है। दैन फॉर m बराबर j के लिए आप कौन सी निकालोगे, m बराबर j के लिए m बराबर j रखने पर ये आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ j है वहाँ वहाँ आपको m पुट कर देना है। तो ए जे यहाँ पर आप पुट कर दोगे m, ए एम, ई एन, ई जे नोट है तो ई एम नोट पुट कर दोगे, ई एन नोट एज इट इज़, और इसकी वैल्यू की जगह आप 1 रखोगे तो 1 1 हो गया। यहाँ पर ई एन डैश क्रोनिकल डेल्टा एम एन माइनस एक्सपेक्टेशंस वैल्यू एच की एज इट इज़। यहाँ आपको क्योंकि यहाँ एम एन है, एम जे होता तब आपकी ये वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से दो केस बनेंगे। नाउ टू केस में अराइज, फिर से दो केस निकलेंगे। m बराबर n होगा तो आपकी क्रोनिकल डेल्टा एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और m नॉट इक्वल टू n होगा तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0। यही दो केस आपको फिर से लिख कर दिखाने हैं। केस फर्स्ट है व्हेन m बराबर n, केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, व्हेन m बराबर n, इन केस क्रोनिकल डेल्टा एम एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। देन इक्वेशन 8 जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसी में आपको यहाँ पर 1 पुट करना होगा। सो दैट ए एम नॉट माइनस ए एम नॉट, क्योंकि n की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, m, माइनस ए एम नॉट ई एन डैश माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच डैश की। अब देखो दोनों माइनस के कैंसिल आउट हो गया, इसके 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई ए एम में करोगे 0 हो गया। ई एन डैश माइनस हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, ई एन आप इसे उठा के इधर ले जाओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो आपकी ई एन डैश बराबर क्या होगी, एच डैश की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू। ये आपकी आती है m बराबर n के लिए। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये आपकी एनर्जी करेक्शन है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि डैश है यहाँ, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। परटर्ब्ड एच डैश परटर्ब्ड के लिए होता है, एच नॉट अनपरटर्ब्ड के लिए होता है।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्ब हैमिल्टोनियन के बराबर है। देन द टोटल एनर्जी, आप जानते हो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, En टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फर्स्ट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो आपकी जीरो ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर के बराबर होगी En नॉट, तो एज इट इज जीरो ऑर्डर के लिए, और En डैश की वैल्यू आपकी किसकी आई है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, यहाँ आप पुट कर दोगे, ये आपके m बराबर n के लिए प्रूफ हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और ये आप टोटल एनर्जी मर्जी की बात है, दिखाओ या मत दिखाओ। अब आपका सेकंड केस है व्हेन m नॉट इक्वल टू n, देन क्रोनिकल डेल्टा mn क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो am एज इट इज, am नॉट एज इट इज, और यहाँ पर En नॉट भी एज इट इज, पर यहाँ पर आपकी क्या थी, En डैश क्रोनिकल डेल्टा mn, तो ये इसके बराबर होगी जीरो के, तो ये पूरी वैल्यू जीरो माइनस के एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन बची यहाँ पर। अब यहाँ से am बराबर माइनस के हैमिल्टोनियन वैल्यू एज इट इज am माइनस En नॉट, यहाँ n क्यों पुट करा, क्योंकि यहाँ पर mj था, mn था, तो आपने n पुट कर दिया है नॉट इक्वल होने पर, ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आपकी mn में ही आ रही थी, तो आपने वही पुट करी क्योंकि m नॉट इक्वल टू n है। अब यहाँ से आपको तो am की वैल्यू चाहिए नहीं थी, आपने स्टार्टिंग में क्या रखा था, m बराबर j पुट करा था, तो आप क्या कर दोगे, m की जगह j पुट कर दोगे, aj इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ m था j पुट कर दिया, m था j पुट कर दिया, ये माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, m की जगह j पुट कर दिया। अब आपने सबसे स्टार्टिंग करा था जब करेक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर का, तो aj बराबर माना था साई एन डैश इज इक्वल्स टू aj साई j नोट, ये आपने इक्वेशन मानी थी। अब आपकी aj की वैल्यू आ गई है, साई इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो आपकी इक्वेशन 7 थी जब आप फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन करने जा रहे थे, ये है आपकी इक्वेशंस। तो आप यहाँ पर जब पुट करोगे साई एन डैश बराबर किसके होगा, यहाँ से aj की वैल्यू पुट कर दी, h डैश जे एन एक्सपेक्टेशंस वैल्यू में ई एन नॉट माइनस ई जे नॉट साई जे, यही आपका प्रूफ बन जाता है। आपको यहीं तक करके दिखाना, वरना आप वापस से, क्योंकि वो am के बराबर था, वापस से जहाँ जहाँ j है m पुट कर दोगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ तक करके दिखाओ, आप बस यहीं तक करके दिखाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस को हमने ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, बस यही आपका फर्स्ट ऑर्डर का। अब आप आते हैं सेकंड ऑर्डर में, जब आपका एग्जाम में सेकंड ऑर्डर तक आता है तो ये आपका आता है 10 मार्क्स के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर का आपका आता है 5 मार्क्स के लिए, तो सेकंड ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर करेक्शंस, h0 साई एन डबल डैश प्लस के h डैश साई एन डैश इक्वल टू ई एन नॉट साई एन डबल डैश प्लस ई एन डबल डैश साई एन नॉट प्लस ई एन डैश साई एन डैश, ये आपकी कहाँ आई थी, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस थी, ये आपके पीछे आपने नोट्स बनाओगे तो आपको पता चलता चलेगा यहाँ से आई है ये सेकंड ऑर्डर की। फिर आपने क्या करा था, साई एन डैश के फंक्शन एक जगह करे थे, साई एन डैश के एक जगह, डबल डैश के एक जगह, और जो लास्ट का बचा था आपका सिंगल डैश बचा था। अब आप फिर से वही करोगे, एक पैरामीटर मारोगे बीजे, डबल डैश को ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर की तरह अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से कर लिया तो आप सेकंड ऑर्डर भी इजीली कर लोगे। बीजे इज़ अनदर पैरामीटर विच कन्वर्ट सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इनटू ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए बीजे हमारा एक फंक्शन है। साई एन डबल डैश इज इक्वल्स टू समीशन बीजे साई जे नॉट, ये हमारी इक्वेशन 10 है। अब आपको जहाँ जहाँ साई एन डबल डैश दिखे वहाँ आपको बीजे साई जे नोट पुट करना है, तो आपका एच नॉट माइनस ई एन नॉट एज इट इज, साई एन डबल डैश की जगह आपने समीशन बीजे साई जे नोट पुट कर दिया है, ई एन डैश साई एन डैश एच डैश साई एन डैश, ये आपकी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ तक आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, फिर से वही चीज़ करोगे जो आपने फर्स्ट ऑर्डर में करी थी, साई एम स्टार नोट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जे का फंक्शन तो है, एक अनदर फंक्शन मानते हैं एम का, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेते हैं एंड इंटीग्रेशंस। तो बीजे आपका कॉमन था, यहाँ लिख दिया ई, ये आपने पिछली बार भी करा था, एच नोट किसके बराबर है, ई जे नोट के, तो एच नोट की जगह आपने क्या रख दिया, ई जे नोट माइनस ई एन नोट, और यहाँ पर साई जे नोट एज इट इज़, और इसकी साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर दी और इंटीग्रेशंस कर दिया, ई एन डैश एज इट इज, यहाँ पर साई
एन डैश एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर दिया और साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर दी। सेकेंड फंक्शन में एच डैश आ जाता है, तो यहाँ पर आपका फिर से एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगी साई एन डैश एच डैश एज इट इज़ साई एम स्टार नोट से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशंस कर दिया। फिर नेक्स्ट में ई एन डबल डैश साई एन नॉट एज इट इज़ साई एम स्टार नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया डीटो एज इट इज़। इसमें इक्वेशन में कुछ नहीं करा है, एच की जगह ई जे पुट करा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में भी करा था और साई एम स्टार से करी है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में भी करी थी। अब आपको बस कॉमन ले लेकर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बना रही हो और नॉर्मलाइज फंक्शंस बी जे एज इट इज़, ये इक्वेशन एज इट इज। यहाँ से आप देख रहे हो जीरो ऑर्डर के हैं दोनों फंक्शन, यहाँ जीरो लगा लेना आप पेन से, ये पेंसिल से लगा रही हूँ, लगाना भूल गए थे इसीलिए। साई एम जे ये क्रॉनिकल, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बनना है आपका, तो क्रॉनिकल डेल्टा एम जे इज इक्वल्स टू ई एन डैश एज इट इज़। ये भी आपका साई एम एन नॉट स्टार, ये भी आपका क्या बनना है क्रॉनिकल डेल्टा एम एन। यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगी, देखो एम एन फंक्शन है नहीं बनेगी यहाँ पर क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर का है, ये ज़ीरो ऑर्डर का और ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपको अभी ये इक्वेशन एज इट इज़ रखनी है। ई एन स्क्वायर या ई एन डबल डैश को हमने क्या कह दिया स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया क्रॉनिकल डेल्टा है। मैंने आप यहाँ पर डबल डैश भी रख सकते हो एज इट इज़, स्क्वायर इसी रखा क्योंकि आगे सॉल्यूशन में इजी पड़ता है। बीजे ये इक्वेशन आपकी एज इट इज। यहाँ से आप देखो इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो बन जाती है, ई एन डैश एज इट इज़, ये आपका फंक्शन जो है वो ज़ीरो बन जाता है क्योंकि ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं। तो आपका ये भी नहीं बन पा रहा, ये ज़ीरो ऑर्डर का ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। जब ऐसा फंक्शन आए कि एक ज़ीरो ऑर्डर का और एक फर्स्ट ऑर्डर का नॉर्मलाइज में, तो वो आपकी बन जाती है ज़ीरो के बराबर माइनस साई एम नॉट स्टार एच डैश साई एन डैश डीटो ई एन स्क्वायर क्रॉनिकल डेल्टा एम एन। अब यहाँ से आपके जो स्टार्ट होंगे वो केस स्टार्ट होंगे। नाउ क्रॉनिकल डेल्टा एम जे बराबर 1, जब एम बराबर एन होगा तो ये आपने जहाँ जहाँ जे था वहाँ वहाँ एन पुट कर दिया, एम बराबर जे होगा। तो बी जे था यहाँ पर आपकी इक्वेशंस में, आपने बी एम पुट कर दिया, बी जे की जगह बी एम पुट कर दिया। यहाँ ई जे था ई एम पुट कर दिया, ई एन नोट एज इट इज़ ई एन स्क्वायर क्रॉनिकल डेल्टा एम एन, ये फर्स्ट में रख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव ही थी आपकी वैल्यू, ये आपने स्टार्टिंग में रख ली और ये माइनस की तो ये बाद में रख ली। यहाँ पर साई एम नॉट स्टार एच डैश साई एन डैश टीटो, ये आपकी एक इक्वेशंस बन गई है। अब आपको यहाँ पर साई एन डैश ये हटाना है, इसको आपको ज़ीरो ऑर्डर का लाके एक्सपेक्टेशंस वैल्यू बनानी है। तो आप जाओगे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाली में, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट करोगे जहाँ आपका करेक्शंस हुआ था, ये रही इक्वेशंस, यही करनी है आपको, ये रखनी है, ये रखो, ये रखनी है, ये रखो। इजी यही पड़ती है क्योंकि बच्चे वापस कंफ्यूज हो जाते हैं कि जे की जगह फिर वापस से हम रखना, तो आप यही वैल्यू रखो तो ही अच्छा रहेगा। साई एन डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करके आपने यहाँ रख दी तो आपकी ये इक्वेशन एज इट इज़, ये इक्वेशन भी एज इट इज़। यहाँ पे साई एम स्टार एज इट इज़, एच डैश एज इट इज़, साई एन डैश की वैल्यू ये थी और साई जे नोट था लास्ट में डीटो, आपने कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करी है बस। अब ये आपकी इक्वेशन एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ से देखो ये फिर से आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ऑर्डर का है और एम जे का फंक्शन है तो जे एम लिख दिया और एक्सपेक्टेशन में एच डैश लगा दिया, और ये भी एज इट इज़, ई एन नॉट माइनस जे नॉट भी एज इट इज़। यहाँ से आपने कुछ नहीं किया है, एज इट इज़ लिखा, ये इक्वेशन हमारी 12 है। अब यहाँ से जैसे हमारे फर्स्ट ऑर्डर में केस बन रहे थे वैसे ही बनेंगे। नाउ टू केस आर मे अराइज, एम बराबर एन और एम नॉट इक्वल टू एन, वही केस फर्स्ट ऑर्डर में थे, यही केस सेकेंड ऑर्डर में रहेंगे। जब वैन m बराबर n होगा, थस क्रॉनिकल डेल्टा एम एन इज इक्वल्स टू 1 होगा, बी एम ई एम नॉट n की जगह क्या पुट कर देंगे m, क्योंकि m बराबर n है, ई एन स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 के बराबर, माइनस के एच जे एन, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n पुट करना है, तो एच जे एन ई एन नॉट माइनस ई जे नॉट। अब आप यहाँ देखो दो सेम हो गए तो स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ये तो आपका ज़ीरो हो गया, कट गया। अब ये माइनस में तो दोनों को इज इक्वल्स टू में रख लेना, ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर, आप डबल डैश लगाओ या स्क्वायर लगाओ बात एक ही होती है। समीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू में एच डैश और एक्सपेक्टेशन वैल्यू में एच डैश दोनों जे जे एन के, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ ई एन नॉट माइनस ई जे नॉट। अब आप करोगे एम बराबर जे, यहाँ से आपके दो फंक्शंस बनते हैं, ई एन नॉट स्क्वायर एच डैश स्क्वायर ई एन नॉट माइनस ई जे नॉट, जहाँ जहाँ आपका जे है
वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, m पुट कर दोगे। तो यहाँ पर m पुट कर दिया और h डैश यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका mn। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सपेक्टेशंस वैल्यू h डैश का स्क्वायर लिख देना, en नॉट माइनस em नॉट। दिस इज़ रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द फंक्शन। ये आपका सेकेंड ऑर्डर करेक्शंस है। अब आपका सेकेंड केस जाता है व्हेन m नॉट इक्वल टू n, थस डेयर mn इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी इक्वेशंस किसके बराबर होगी, 0 के। यहाँ पर ये आप 0 रखोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका कुछ नहीं है, फ्रॉम इक्वेशंस 12, यही इक्वेशंस आपके 12, बी एम ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट ही था, ए एन स्क्वायर कनोनिकल डेल्टा एम एन माइनस, ये आपने एज इट इज़ इक्वेशंस 12 लिखी है। अब आप यहाँ से बी एम लिखोगे, यहाँ से आपकी ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0। तो ये तो बचा ही नहीं, माइनस के एच जे एन एच डैश जे एम बचा और ये आप उठा के नीचे ले आए, बस इतना करा है। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और उसको उठा के नीचे ले आए, बी जे। अब जहाँ जहाँ एम है वापस से जे पुट करते हैं, यही पिछले टर्म में किया था, क्योंकि आपको जो आपका ऑर्डर था ये था बी जे साई जे नोट। तो आपको वापस से क्या करना है, बी जे की वैल्यू निकालनी है, बी एम की नहीं निकालनी है। तो बी जे बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सम एक्सपेक्टेशन वैल्यू में साई डैश जे एन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है एम की जगह आप जे पुट करोगे तो आपका दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। ई जे नॉट माइनस ई एन नॉट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है जे, एम की जगह जे पुट करोगे, ये एन ये जे, ये एन ये जे, और माइनस है तो एक में आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि आपने इसमें करी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई जे नॉट और माइनस ई एन नॉट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी ई जे और ये भी ई एन, क्योंकि एम की जगह एन जे पुट कर दिया है तो दोनों का स्क्वायर बन गया। अब आपको बस इस इक्वेशंस में पुट करना है। इक्वेशन ये आपकी 10 थी, साई एन डबल डैश इज इक्वल्स टू बी जे की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी और साई जे नॉट। ये आपका किसके लिए सॉल्यूशन है, सेकंड ऑर्डर को जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपका सेकंड ऑर्डर करेक्शंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिख कर आना है, इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको पूरे 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।